हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आप लोग को डार्क मैटर से जुड़े चीजों के बारे में बताऊंगा। तो डार्क मैटर हम सोचते हैं कि होता है, लेकिन वो होता ही नहीं है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जो मास होता है, वो जो आउटर मास होता है वो ज्यादा स्पीड में क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि वो उनको अपने एग्जिस्टेंस शो करना होता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर हम जैसे मान लीजिए मैं एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ, एग्जिस्टेंस इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी इंटू इंटेंसिटी। अगर हम वेलोसिटी को कम कर देंगे तो कम करते जाएंगे तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। ठीक है। तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि डार्क मैटर के बारे में हम सोचते हैं कि डार्क मैटर के कारण ग्रेविटी बढ़ जाती है। वो ऐसा होता नहीं है। डार्क मैटर के कारण, उसके अस्तित्व के कारण, एग्जिस्टेंस के कारण ग्रेविटी बढ़ जाती है। मान लीजिए एक सन है, हमारे ही सन जैसा, उसका भी मास उतना ही है। और अर्थ है, एक प्लेनेट है जो उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और उसका मास भी अर्थ के इक्वल है, साइज भी अर्थ की इक्वल है, लेकिन उसकी वेलोसिटी अर्थ के 100 गुना है। और हमारा अर्थ किस स्पीड में रिवॉल्व कर रहा है? सन का 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। और मान लीजिए उस पर एक आदमी खड़ा है, वो किसके ऊपर? वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उस प्लेनेट पे। ठीक है। तो जैसा कि हम देखेंगे कि जो प्लेनेट है वो अपने साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए अंदर की तरफ ग्रेविटी लगाएगा। ठीक है। तो उस व्यक्ति पर भी उतना ही ग्रेविटी लगाएगा जितना वो अपने खुद पर लगा रहा है, अपने साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए, उस वेलोसिटी पर घूमने के लिए। ठीक है। तो उस ग्रेविटी उस पर ज्यादा, उसको अपने साइज और शेप मेंटेन करने के लिए ज्यादा ग्रेविटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना अस्तित्व बनाए रखना है, वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए और मास को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। तो उसके कारण वो व्यक्ति जो मास पर, उस वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर खड़ा है, उसमें उसका वेट जो है ज्यादा शो करेगा। ठीक है। अर्थ के कंपैरिजन में, क्योंकि उस पर ज्यादा ग्रेविटी अप्लाई होगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इसलिए यहां पर मैंने मेंशन किया 100 गुना ज्यादा अर्थ के। तो पहले मैं बता चुका हूं कि उसको अपने साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए चारों तरफ से, मतलब उस पर ग्रेविटी लगेगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है एक्सीलरेशन अपॉन टाइम। यानी मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पर हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर रहे हैं और टी टाइम के लिए, तो वो उसका इंटेंसिटी हो गया। ठीक है। मतलब कम टाइम में हम किसी ऑब्जेक्ट को कितना ज्यादा एक्सीलरेट कर रहे हैं। ठीक। तो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ ऑसम डे।